नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NHD। तो जैसा कि बाबू हम लोग है जो क्लास 10th का है जो कुछ चल रहा था, भौतिक शास्त्र चल रहा था साइंस में। कौन सा क्लास का? तो क्लास 10th का, ठीक है। तो क्लास 10th के हम लोग है जो भौतिक पढ़ा रहे थे। इसमें ऑलरेडी है जो पार्ट कितना तक हो गया है, तो पार्ट 3 हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 3 के बाद आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग जो बात करने वाले हैं बाबुआ, वो बात करने वाले हैं सबसे पहला प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। प्रतिबिंब के बाद हम लोग कैसे बात करेंगे बाबुआ? तो प्रतिबिंब के बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसकी विशेषता क्या है, कौन सा प्रतिबिंब होते हैं। आज इतने हो जाए, एक छोटा सा क्लास रहेगा, तो मात्र 10 मिनट का क्लास होगा। आराम से देखिएगा, 10 मिनट में आप लोगों को पूरा प्रतिबिंब है जो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर और भी वीडियो नहीं देखे तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 10th का फिजिक्स का, इससे पहले हम लोग हिंदी का बात किए थे 2 चैप्टर। फिजिक्स खत्म करने के बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री के बाद हम लोग बायोलॉजी चलेंगे। तो ठीक है, तो आज देखिएगा, आज पार्ट 4 है। तो सबसे पहले कहता है कि प्रतिबिंब क्या है। देखो, प्रतिबिंब हम उसको कहते हैं, जैसे कहने का मतलब कि ये एक आईना है, ये था कोई गोलू मोलू सा लड़का, भोंदू सा लड़का खड़ा है, और इसका प्रतिबिंब है जो, यार भाई हमको तो नहीं कहा, देख रहा उधर देखो ना, देखो उधर, फिर हम उधर दो, उधर उधर। अब मान लिया जाए कि इसका है जो प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से यहाँ बनता है, तो यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, तो आखिर क्यों बना, ठीक है, ये क्वेश्चन। उसके बाद अच्छा बताओ कि ये लड़का पर है जो कोई फोकस ना किया जाए, और जितना भी लाइट है खाली दर्पण पर मारा जाए, क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा? क्या अंधेरे में प्रतिबिंब बनता है? ये सभी सवाल आज हम लोग करने वाले हैं कि क्या अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति अंधेरा में खड़ा है तो उसका जो है प्रतिबिंब अंधेरा में बनेगा। अच्छा, या क्या हो कि मान लिया जाए कि ये लड़का यहाँ खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना पीछे बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है, ये देखेंगे। अगर मान लिया जाए कि ये लड़का को हम लोग क्यों कर दें, अंधेरा में खड़ा कर दें, और इस पर बहुत ज़्यादा लाइट मारे, किस पर? आईना यानी दर्पण, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण पर हम बहुत ज़्यादा लाइट मार रहे हैं, क्या इसका परछाई बनेगा? तो इसका जवाब है नहीं बनेगा, क्योंकि बाबू दर्पण को तुम अंधेरा में रखने से, सॉरी इंजोरा में रखने से किसी वस्तु पर प्रतिबिंब नहीं बनता। अब कैसे बनता है? तो देखो, यहाँ से मान लीजिए कि कोई प्रकाश मार रहा है, यही प्रकाश क्या होता है कि एक आईना से टकरा कर इस व्यक्ति पर पड़ता है या इस वस्तु पर पड़ता है, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही तो प्रतिबिंब होता है। तो मतलब इसका परिभाषा है जो कुछ करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। तो इसका पहले उन्हें परिभाषा लिखते हैं, इसका मिटाने वाला लिखते हैं पहले इसकी परिभाषा, ठीक है। तो कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से, पता चल रहा है लिखल? अगर पता नहीं चलेगा बाबू तो उन्हें क्वालिटी को पावर में कर लीजिएगा 360 पावर में, ठीक है। 360 पावर में देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगता है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, और 52% ऐसे व्यक्ति हैं जो वीडियो तो देखते हैं, 52.6% जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, और हमारा जो सब्सक्राइबर है वो मात्र 48% ही देखते हैं। मतलब कि 52% ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं लेकिन फिर भी वीडियो देखते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाएंगे, ठीक है। कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत, एक मिनट रुक जा, हाँ, प्रतीत होती है, तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। चलो एक मिनट, कहते हैं, समझ में आया? एकदम नॉर्मल सा समझिएगा ध्यान से। कहता कुछ है बाबुआ कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, मान लिया जाए कि इस यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ आ रहा है, और यहाँ कोई दर्पण खड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई दर्पण लगा है, तो कुछ कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण
दर्पण से परावर्तन के बाद, ये माने कि किसी बिंदु स्रोत है, यहाँ से कुछ हो रहा है कि यहाँ से बाबू दर्पण है जो टकरा, अरे प्रकाश का किरण आ रहा है, यहाँ दर्पण है, और दर्पण से कुछ बोल रहा है परावर्तन के बाद, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, ये क्या है, कोई वस्तु है। अब यहाँ से कोई वस्तु है तो कहता है दर्पण से परावर्तन, जब तक दर्पण पर नहीं मारेगा तब तक परावर्तन नहीं होगा। तो कहता है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, मान लीजिए इस बिंदु पर मिलती है, या बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है मतलब ऐसा समझो, प्रतीत होना मतलब कि ऐसा कि लग रहा है कि मिलेगा, है ना, या मिलता हुआ प्रतीत होती है, तो उसी को कुछ कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अभी हो गया प्रतिबिंब। अब जो प्रतिबिंब होता है वो स्टार मार के लिख सकता है कि जो प्रतिबिंब होती है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक, एक मिनट रुक जा, प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब सीधा तथा वास्तविक, वास्तविक दोनों होते हैं। ठीक है, ये यार रुक जा, एक फोन आ गया, चलो देखते हैं, फोन आ गया था किसी का, तो इसके लिए तो कुछ कह रहा बाबा कि हम हाँ यानी प्रतिबिंब देखे तो प्रतिबिंब क्या होता है कि काल्पनिक भी होता है, वास्तविक भी होता है, सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब होता है कभी कभी वास्तविक भी बनता है और कभी कभी क्या होता है, उल्टा यानी सीधा भी बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछा था कि बताइए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कितना कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं बाबू। ठीक, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, होते हैं, किन्हीं को दिखने में दिक्कत हो रहा तो उन क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब होते हैं जो आपका, तो पहला को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, पहला प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा तो हो जाएगा बाबा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, पहला क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब जो काल्पनिक प्रतिबिंब बाबू उसको हम लोग आभासी भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, आभासी। तो ये याद रखिए, ज्यादातर है जो आभासी ही पूछा जाता है। तो कुछ कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है जो काल्पनिक प्रतिबिंब। हम लोग जल्दी है जो लाइव चालू करेंगे, लाइव का जो समय होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। कुछ अभी प्रॉब्लम चल रहा, इसके कारण है जो लाइव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वाईफाई सब के लिए ज़रूरत है, तो उसके लिए हम अप्लाई कर दिए हैं। तो जब लगा देगा तो हम लोग ऑनलाइन आते लाइव चालू कर देंगे। ठीक है, अब क्या कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है जी, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो वो सिंपल है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या, तो कह सकता है कि जब किसी बिंदु स्रोत, जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश के किरण, कुछ कह रहा है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, ठीक है, वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्वेश्चन कहते हैं, है ना। चलो, तो कुछ कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरण, मान ले कि ये कोई बिंदु है, इसको एक स्रोत है प्रकाश का, ये मतलब सूर्य भगवान मान लो। ठीक है, ये क्या है, एक सूर्य भगवान है। अब यहाँ से कुछ हो रहा कि किसी दर्पण पर पड़ रहा है, कुछ कह रहा कि बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन, तो ये दर्पण हो गया, दर्पण से परावर्तन, यहाँ कोई वस्तु है, और कुछ कह रहा है कि वास्तव में मिलता है, वास्तव में मिलता है, यानी सच में यहाँ आके कुछ हो रहा है, मिल रहा, तो उसको कुछ कहते हैं, तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब में दो स्टार पॉइंट याद रखिएगा बाबू। पहला स्टार पॉइंट यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक
प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा, है ना, हमेशा हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होती है भगवान, हमेशा हमेशा है जो कुछ बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो इतना हाईलाइट कर दीजिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा हमेशा उल्टा ही बनता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है भगवान, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर उतारा जाता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब उसे पर्दे पर उसे मतलब समझिए ना, वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को कोई कर सकते हैं, पर्दे पर उतारा जा सकते हैं। उन्हें देख लेते हैं कि काट रहा है क्या। ठीक है, चलो ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को कुछ कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा बनता है। दूसरा कि वास्तविक प्रतिबिंब को कुछ पर बाबू तो पर्दे पर उतारा जा सकता है। कोई दिक्कत? तो वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी चीज पर मिलता है तो उसे कुछ कहते हैं वास्तविक प्रकाश, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और दूसरा अगला है बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? तो बस कुछ नहीं करता काल्पनिक प्रतिबिंब, कुछ कह रहा है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश के किरण, आने वाले प्रकाश के किरण अब दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ कुछ है कि वास्तव में मिलता है, वास्तव में मिलता है, लेकिन इसको दिखाना है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे ऐसे समझो कि मान लेते हैं ऐसे कि यहाँ से कुछ हुआ, यहाँ से हम एक टॉर्च मारे, यही टॉर्च से प्रकाश से, एक मिनट रुक जा, हाँ, यानी यहाँ से कुछ है, ये टॉर्च है, अब ये टॉर्च से है जो कुछ निकला, किरण निकला, अब ये किरण है जो एक दर्पण रख दिए, अभी दर्पण पर तो मार रहा है, लेकिन यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ से टकरा कर यहाँ आया, एक है कि वास्तव में आया, एक है कि मिलता हुआ कुछ हो रहा, प्रतीत हो रहा, तो उसको कुछ कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब में याद रखना बाबुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है कुछ होता है हमेशा हमेशा यहाँ वास्तविक में उल्टा होता है, तो यहाँ कुछ कर लीजिएगा सीधा होता है, स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा बनता है। और तो और इसको पर्दे पर तो उतारा जा सकता है वास्तविक को, लेकिन 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 किसको, काल्पनिक को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसको उतारा नहीं जा सकता। समझ में आई लो नहीं लो, ठीक ठीक है बात। तो कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, और तो और हमेशा हमेशा वो सीधा ही बनता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो अगला टॉपिक पर चलते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है बाबा कुछ कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता। देखो हम लोग यहाँ पे समतल दर्पण नहीं पढ़ा है, दर्पण आगे पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या होता है ना होता है, जो बस इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता क्या है, किसमें, समतल दर्पण में, क्योंकि प्रतिबिंब को बताना है। ठीक है, तो उसी को हम लोग विशेषता जानते हैं। तो देखो लिख दिए हैं इसलिए कि टाइम की बचत हो, क्योंकि हम लिखेंगे बाबू तो टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए टाइम की बचत हो, इसके कारण है जो लिखे हैं। तो सबसे पहला विशेषता में कुछ कहता है कि यह वस्तु का सीधा, काल्पनिक और सदैव समान आकार का बनता है। मतलब ऐसे समझो कि जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में, जो प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण कौन है बाबू, ये जो प्लेन मिरर जिसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं, है ना, ये फुटल टेहरा देखते हैं, इसी को कहते हैं कुछ समतल दर्पण कहते हैं। तो कुछ कहता है कि यह वस्तु का सीधा, काल्पनिक, जैसे कहने का मतलब हम लोग ऐना में देखते हैं अपना चेहरा तो कैसे दिखता है, सीधा दिखता, उसके साथ साथ काल्पनिक दिखता है। काल्पनिक किससे दिखता है, मतलब कुछ क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक भर के लिए, जब तक उसमें रहा तब तक रहेगा, नहीं है मतलब नहीं रहेगा। अब ऐसा समझो कि अगर मान लीजिए कि अगर वास्तविक दिखता
तो सब दिन के लिए छप जाता है, लेकिन हम लोग को काल्पनिक दिखता है कि जब तक किसके सामने है तब तक दिखता है, और नहीं है तो बाबुआ नहीं दिखता। ठीक है, तो वस्तु यानी यह वस्तु का सीधा, काल्पनिक और सदैव समान आकार का दिखता है। समान आकार मतलब कुछ हुआ कि जितना वस्तु बड़ा उतना ही दिखेगा, जैसा वस्तु वैसा ही दिखेगा। ठीक है, अब है कुछ दूसरा कह कि इसका पार्श्व परिवर्तन हमेशा उल्टा होता है। समतल दर्पण में पार्श्व यानी जो पीछे की वस्तु है वो हमेशा कुछ होती है उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जैसे कहने का मतलब अगर ये हमारा दाहिना हाथ है, ठीक है, अगर हम लोग ऐनक में किसी चीज में देखेंगे तो ये बायां दिखेगा, ऐसा एहसास होगा जैसे मानो कि क्या है, बायां है। तो हमेशा क्या होता है, उल्टा दिखता है ना। अगला है कि जितना वस्तु के आगे होता है, यानी वस्तु जितना वस्तु दर्पण के, लिख दो, दर्पण मतलब कौन सा, समतल दर्पण, दर्पण के आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है। ऐसा समझो कि अगर मान लिया जाए केता है जो मोनुआ के पापा, ठीक है, मोनुआ के पापा हथिन, आइए एक एना का हथिन, आकर बीच में 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हथिन, तो मोनुआ के पापा कहने जो फोटो बनता है वो 20 मीटर की दूरी पर बनेगा। मतलब हमेशा अगर कोई व्यक्ति v2 दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब, यानी सॉरी, अगर कोई व्यक्ति v मीटर की दूरी पर है तो उसका जो परछाई होगा वो v2 मीटर पर बनेगा। मतलब सिंपल ऐसे समझो कि मोनुआ के पापा हथिन, अयता को चाहते 10 मीटर की दूरी पर एक ऐनक लगल है, तो इनका फोटो देखे थे 20 मीटर की दूरी पर एक और मोनुआ के पापा थे। आई बाप, मोनुआ के दो पापा, हाँ, लेकिन बात कब ऐनक ले जेबू तब। अभी देखो कैसे देखा था लिखा, आहा गमरल दिन ना। तो कहते हैं कि जितना वस्तु दर्पण के आगे होगा उतना ही वस्तु दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, मतलब उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है। अगला कहता समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमेशा एक होता है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमेशा कितना होता है, एक होता है। मतलब अच्छा बाबू ज्यादा इसको ओवर राइटिंग कर देते हैं क्या, कमेंट में लिखिएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि कैसा लगा वीडियो। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो जैसे कहने का मतलब कि अगर ये मोनुआ के पापा के ले ला, मोनुआ के पापा का हाइट कितना, मान ले कि 5 फीट है, ठीक है, कितना फीट है, 5 फीट है, तो इधर कितना फीट के होंगे, 5 फीट के ना बाबू। तो मोनुआ के पापा का हाइट कम देती हो ना, वही रहते। तो मतलब 5/5 जितना प्रतिबिंब उसका उतना ही ऊंचाई, मतलब होता है ना आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब बटा ऊंचाई। तो अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है 5 मीटर, तो इनका भी पापा का उम्र कितना थे, लंबाई कितना 5 मीटर, तो मतलब 1 होगा। तो हमेशा मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, तो इसको काट करके हो जाएगा बाबू, हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इसलिए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितना होता है, 1 होता है। अगर बढ़िया वीडियो लगा बाबू तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, पार्ट 5 के साथ। अगला मिलेंगे पार्ट 5 के साथ, क्योंकि देखो छोटा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होता है। अगर वीडियो रेगुलर नहीं मिले तो वो भी दिक्कत है, इसलिए। और बाकी लंबा हो गया वीडियो, तो इतना ही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, टाटा, गुड बाय, मैं चला, आप समझिए।